हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुमित और मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज़ टॉटोमेरिज्म। ओके, सो टॉटोमेरिज्म जो होता है इसको हम डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं हम इसको? डेस्मोट्रोपिज्म। ओके, ठीक है। अब देखिए, आइसोमेरिज्म जो होते हैं हमारे, ओके, जैसा आप नाम से भी समझ पा रहे हो टोटोमेरिज्म, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म। तो जो आइसोमेरिज्म होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, तो टोटोमेरिज्म कौन सा है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, टोटोमेरिज्म किस टाइप का आइसोमेरिज्म है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। ओके, तो इसी पॉइंट को हम लोग लिखेंगे और ये आपको याद रखना है। टॉटोमेरिज्म इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ओके, क्योंकि जो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ओके, तो आपको पहचान कैसे सकते हो आप कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म? तो अगर दो आइसोमर जिनके नेम्स डिफरेंट हो तो वो क्या होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखिए ये जो आइसोमर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? टॉटोमर्स। क्या बोलते हैं हम इनको? टॉटोमर्स। ओके, सो आइसोमर्स विच शोज टॉटोमेरिज्म आर टॉटोमर्स। ओके, देखिए अब यहाँ पर अगर हम मान लें कि x और y, ओके, x और y हमारे पास में क्या है? दो टॉटोमर्स हैं। ओके, मींस आइसोमर्स जो कि शो कर रहे हैं टॉटोमेरिज्म। तो x और y इक्विलिब्रियम में होगा, सबसे पहले आपको याद रखना है। ओके, इट मींस टॉटोमर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो जो टॉटोमर्स होते हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए जो आपका टॉटोमेरिज्म होता है ये एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है या फिर आपका बेसिक मीडियम में भी हो सकता है। ओके, सो आपका एसिडिक कैटेलाइज्ड भी हो सकता है या फिर बेस कैटेलाइज्ड भी हो सकता है। ओके, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे कि टॉटोमेरिज्म जो होता है ये आपका एसिड या फिर बेस दोनों में ही क्या हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है। ओके, चलिए अब इसके अगर हम आगे बात करें तो ये टॉटोमेरिज्म में बेसिकली क्या होता है? टॉटोमेरिज्म में जो स्मॉल एटम्स होते हैं, ओके, जैसे कि हाइड्रोजन, ओके, ये क्या करता है? ये माइग्रेट कर देता है। ओके, स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन माइग्रेट्स। ओके, माइग्रेट का मतलब एक एटम से दूसरे एटम पर चला जाता है। ओके, अब वो क्या सिस्टम होगा उसी को चलिए अब देखते हैं डिटेल में। चलिए अब मान लेते हैं हमारे पास में ए और बी दो एटम्स हैं। ओके, कुछ इस तरीके से, और हाइड्रोजन इसके साथ में बॉन्डेड है। ओके, ए और बी दो एटम है और हाइड्रोजन यहाँ पर लेट्स से क्या है? बॉन्डेड है इस सिस्टम के साथ में। और ये अभी जैसा मैंने आपको बताया कि टॉटोमर्स क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम में, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा विथ अनदर टॉटोमर। ओके, और क्या हो रहा है यहाँ पर? आप देख सकते हो हाइड्रोजन यहाँ पर माइग्रेट हो रहा है। ओके, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया? माइग्रेट। और अब ये लेट्स सपोज कि ये बी के पास में चला गया। ओके, कहाँ चला गया? ये बी के पास में चला गया। अब देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो माइग्रेशन हुआ है ये बिटवीन टू एटम्स हुआ है, ए एंड बी। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम इसको डायड डायड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, सॉरी, टॉटोमेरिज्म बोल सकते हैं या फिर डायड सिस्टम बोल सकते हैं। ओके, वहीं पर अगर ऐसा हो कि तीन एटम्स, थ्री एटम्स के बीच में, ए बी सी, ओके, थ्री एटम्स के बीच में हाइड्रोजन माइग्रेट करता हो। ओके, सपोज ऐसा हो रहा हो, क्या कंडीशंस होंगे उसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी को जंप करके, मतलब तीन एटम्स को जंप करके हाइड्रोजन क्या हो गया? माइग्रेट हो गया। तो ये जो सिस्टम है देख सकते हो थ्री एटम्स का है और इसको हम ट्रायड सिस्टम बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रायड सिस्टम। ओके, सो आई होप डायड और ट्रायड सिस्टम आपको क्लियर हो गया। चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, तो ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है यहाँ पर हाइड्रोजन माइग्रेट करता है और यहाँ पर माइग्रेट करता है और फाइनली जो दूसरा टॉटोमर होता है उसमें नाइट्रोजन के साथ में ये बॉन्ड बनाता है। ओके, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन को इसने जंप करा एक तरीके से। तो यहाँ पर दो एटम के बीच में हाइड्रोजन माइग्रेट हो रहा है, तो ये क्या हो गया? डायड सिस्टम। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया आपका? डायड सिस्टम। ठीक है, अब देखिए ट्रायड सिस्टम का एक कॉमन एग्जाम्पल जो कि आपको टॉटोमेरिज्म में फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। चलिए अब उसको देखते हैं, जैसे एसीटोन को देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, एसीटोन। चलिए, तो ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, तो देखिए
CH2 और H लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन हो पाए कि इस हाइड्रोजन को माइग्रेट कर रहे हैं, मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है, CH3 में H को अलग से लिख दिया ब्लैक कलर से, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अब मतलब मैं फाइनल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, माइग्रेट होकर इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है, ओके, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से, ओके। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको अभी थोड़ा डिटेल में बाद में देखेंगे, बट अभी आप फोकस करिए कि ये 3 एटम्स को क्या कर रहा है, यहाँ पर जंप कर रहा है। देखिए ये 3 मैंने टिक करे, अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन चला गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ट्रायड सिस्टम हो गया, ओके। ये आपका क्या हो गया, एक ट्रायड सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये एसीटोन में आपने देखा पहले कीटोन था और अब ये इनॉल हो गया, इन डबल बॉन्ड और OH आपका अल्कोहल भी हो गया, ठीक है। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं इसको। चलिए अब देखिए हम समझते हैं कि एसिड कैटेलाइज्ड, ओके, एसिड कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म किस तरह से यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसको अब हम डिटेल में समझते हैं। चलिए तो इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एसीटोन के एग्जाम्पल से। चलिए तो ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ओके। तो ये रहा आपका एसीटोन, और अब लेट्स से हमारे पास में एसिडिक मतलब एसिड है तो H पॉजिटिव होगा, मतलब प्रोटॉन होगा, ओके। एसिड मीडियम में हो रहा है मतलब H पॉजिटिव की अवेलेबिलिटी होगी, ओके। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट H पॉजिटिव को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन के पास में, ओके। और जब ऑक्सीजन के पास में शिफ्ट होंगे तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये आपका O, और O पर आ गया H, और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, ठीक है। पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के पास में शिफ्ट हो गए बिकॉज हाइड्रोजन वहाँ पर आ गया, ठीक है। अब कार्बन पे पॉजिटिव आ गया है, और आपका ये रहा CH3, ओके। तो देखिए अब क्या होगा, जब कार्बन पे पॉजिटिव आया तो ये हेल्प किससे मांगेगा, इसके पास वाले हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन अब यहाँ पर एसिडिक है और आसानी से निकल सकता है। तो देखिए H पॉजिटिव जब निकलेगा तो फिर नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आएगा तो वापस से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। देखिए ये आपका CH3, ये आपका जिस कार्बन पे पॉजिटिव था, और ये आपका OH, ओके। सो इतना अभी तक हमने देखा था। अब देखिए क्या चमत्कार होगा। अब देखिए ये जो H था जिसको अभी मैं बता रहा था, H पॉजिटिव के फॉर्म में निकला, और ये आ गया आपका डबल बॉन्ड, ओके। तो ये H पॉजिटिव आपका निकल गया है। तो देखिए पहले H पॉजिटिव कंज्यूम हुआ, और अब वापस से H पॉजिटिव क्या हो गया, रीजनरेट हो गया, ओके। पहले आपका कंज्यूम हुआ था और ये फिर से क्या हो गया, रीजनरेट हो गया, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, ओके। इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, ओके डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि कैटलिस्ट क्या होता है, ओवरऑल आपका अनकंज्यूम्ड होता है, ओके। चलिए तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। और ये जो हाइड्रोजन निकला था हमारा, ये कौन सा हाइड्रोजन था, एसिडिक हाइड्रोजन था, ओके। सो कंडीशन आपको याद रखना है कि आप अगर टॉटोमेरिज्म करवाना चाहते हैं, ओके, तो आपके पास में अल्फा पोजीशन पर, ओके, अल्फा पोजीशन पर क्या होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसका, sp3, ओके, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन जब भी निकल पाएगा जब वो sp3 कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। अभी हम और अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक हमारा कुछ इस टाइप का सिस्टम है, और यहाँ पर C के साथ में जुड़ा है हाइड्रोजन। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये ट्रिक कैसे आप इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन माइग्रेट होगा या फिर नहीं, ओके। तो आपको क्या क्या चेक कर लेना है, कुछ इस टाइप का CAB, ये अगर इस टाइप का एक डबल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है, और उसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा है, तो sp3 कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये एसिडिक होगा, और ये माइग्रेट करेगा कहाँ पर, B तक, ओके। और डबल बॉन्ड अब A और C के बीच में आ गया, ओके। तो ये आपको एक तरीके से मैं क्या बता रहा हूँ कि ये ट्रिक मतलब आपको याद रखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाउ विल यू जज कि यहाँ पर माइग्रेशन होगा या फिर नहीं। तो जैसे अभी हमने एसीटोन वाला एग्जांपल देखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इसी तरीके का तो सिस्टम था, ओके। क्या था हमारा, यहाँ पर A मतलब मिडिल एटम जो कि कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये देख सकते हो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया, माइग्रेट हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऊपर वाले सिस्टम से कंपेयर करके, तो यहाँ पर ये जो है कीटो है, और ये क्या है, इनॉल, ठीक है। ये कीटो है और ये है इनॉल, क्योंकि डबल बॉन्ड इन और OH अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है, ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म फ्रीक्वेंटली आपको यहाँ पर आता है इस टॉपिक में,
ओके, और दोनों में आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ओके, आइसोमर्स तभी तो होंगे जब यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों का, तो C3 और H है टोटल 6 और ऑक्सीजन, तो C3H6O। ओके, ये यहाँ पर क्या हो गया इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अगेन मतलब आइसोमर्स हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम एसिडिक मीडियम को देख चुके हैं, अब हम प्रूव करते हैं कि बेसिक मीडियम में भी ये कैटलाइज हो सकता है। तो चलिए बेसिक मीडियम में किस तरह से यहाँ पर ये आपका टॉटोमेरिज्म होगा इसी को देखते हैं आप डिटेल में। चलिए, तो अगेन एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ किसका, एसीटोन का। ओके, एग्जाम्पल मैं अगेन ले रहा हूँ किसका, एसीटोन का। बट यहाँ पर अब हम बेसिक मीडियम के लिए हाइड्रोक्सिलाइन लेंगे। एसिडिक मीडियम में हमने क्या लिया था, H पॉजिटिव। ठीक है, तो OH नेगेटिव। अब देखिए ये OH नेगेटिव को क्या चाहिए, इसको चाहिए H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव मतलब एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पर होता है, अल्फा पोजीशन पे। अगर हम कीटो की बात करें तो अल्फा पोजीशन पे एसिडिक हाइड्रोजन को ये बाहर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो जब ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो इस हाइड्रोजन पर, इस कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव यहाँ पर क्या करेगा, इस तरह से डीलोकलाइज होकर, और अब जो नेगेटिव है वो कहाँ पर जाएगा, ऑक्सीजन पर जाएगा। ओके, तो ये आप देख सकते हो इनोलेट आयन यहाँ पर बन जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, ये ऑक्सीजन और इस पर आया नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ओके, चलिए अब देखिए ये जब OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव निकाला तो ये क्या बन गया, वाटर, H2O बन गया। ठीक है, जब OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव निकाला तो वाटर बन गया। अब इसी वाटर, देखिए इसी वाटर से वापस से ये जो O नेगेटिव है वापस से क्या करेगा, H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए O नेगेटिव ने क्या करा, H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम वाटर। ओके, तो OH नेगेटिव फिर से रीजनरेट हो गया, OH नेगेटिव फिर से रीजनरेट हो गया। और अभी हमने देखा था जैसे H पॉजिटिव रीजनरेट हुआ था तो वो कैटलिस्ट था, इस तरह OH नेगेटिव अगर रीजनरेट हो गया है तो आपका OH नेगेटिव क्या है, कैटलिस्ट है। ओके, तो फाइनली हमको ये क्या मिल गया, ये हमको मिल गया इनॉल। ओके, क्या मिल गया हमको, इनॉल। ठीक है, तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है ये। ओके, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है। ठीक है, चलिए इसके आगे अगर देखें हम तो देखिए इम्पॉर्टेंट कंडीशंस। ओके, इम्पॉर्टेंट कंडीशंस क्या होती है कि हमको यहाँ पर टॉटोमेरिज्म मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर होना चाहिए। ओके, क्योंकि माइग्रेट तो जब भी कर पाएगा जब अगर वो बाहर निकल सकता हो। ओके, वो बाहर निकल सकता है मतलब एसिडिक होना चाहिए। ओके, देन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड होना चाहिए। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, जैसे आपका कीटो ग्रुप हो गया, अभी हमने देखा। ठीक है, NO2 ग्रुप हो सकता है, या फिर आपका साइनाइड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं H पॉजिटिव के रिलीज़ को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो देखिए जैसे NO2। ओके, तो अगर H जुड़ा है NO2 के साथ में कुछ इस तरीके से अगर हम देखें बॉन्डिंग को, तो ये देखिए अगर H जुड़ा है NO2 के साथ में। ठीक है, अब ये ONO मतलब ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन है। ठीक है, और हमारा डबल बॉन्ड वाला कंडीशन अगेन सेटिस्फाई हो रहा है, डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा। ओके, तो ये जो है ये नाइट्राइट है लेफ्ट वाला, और आपका जो राइट वाला है ये है नाइट्रो। ये हम कैसे बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन हमारा किससे लिंक्ड है, अगर ऑक्सीजन से लिंक्ड है तो हम बोलेंगे नाइट्राइट, और अगर ये नाइट्रोजन से लिंक्ड है तो हम बोलेंगे इसको नाइट्रो। तो ये हो गया नाइट्राइट नाइट्रो सिस्टम। ओके, ये क्या हो गया आपका नाइट्राइट नाइट्रो सिस्टम। ओके, अब आप मुझे एक बात बताइए कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ट्रायड बोलेंगे मतलब 3 एटम वाला बोलेंगे, या फिर हम इसको डायड सिस्टम बोलेंगे। इसको अगर नाइट्राइट नाइट्रो को मैं पूछूं कि ये ट्रायड है या डायड है, ओके, तो ये 3 एटम में अगर माइग्रेशन हो रहा है या फिर बिटवीन 2 एटम्स यहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है, तो आप फाइनल प्रोडक्ट में देखेंगे कि नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन माइग्रेट कर रहा है। ओके, तो 2 एटम्स को इसने जंप करा, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये होगा आपका डायड। क्या होगा, ये डायड होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ।
ठीक है, डायड के लिए आप दोनों तरह से स्पेलिंग लिख सकते हैं, बुक्स में आपको दोनों मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ें अगर, तो अब हम नाइट्रो को देखते हैं। ठीक है, RCH2NO2, ठीक है, RCH2NO2, ठीक है। अब देखिए, याद रखेंगे आप, अगर कार्बन जुड़ा है NO2 के साथ में तो इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, ठीक है। और अल्फा कार्बन के साथ यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये हाइड्रोजन क्या करता है, माइग्रेट कर जाता है। ओके, ये हाइड्रोजन क्या करता है, माइग्रेट कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना लेता है और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि ये जो फाइनल आपका प्रोडक्ट बना, मतलब राइट साइड में जो प्रोडक्ट बना, इसको हम क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम, और ये है आपका नाइट्रो, ठीक है। तो नाइट्रो और ये जो राइट वाला है ये हो गया आपका एसआई सिस्टम। तो ये नाइट्रो एसआई सिस्टम हो गया टॉटोमेरिज्म में, और ये ट्रायड होगा क्योंकि 3 एटम्स में, बिटवीन 3 एटम्स यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जंप कर रहा है। ये देख सकते हो 3 एटम्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रायड सिस्टम होगा। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ट्रायड सिस्टम। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक और सिस्टम हम देख लेते हैं, नाइट्रोसो। ओके, चलिए, तो नाइट्रोसो में देखिए क्या होगा, CH3N डबल बॉन्ड O। ओके, कुछ इस तरह से सिस्टम होगा। ओके, मतलब N डबल बॉन्ड O अगर सिस्टम है तो नाइट्रोसो बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया नाइट्रोसो। और ऑक्साइम, ओके, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होता है, माइग्रेट कर जाता है ऑक्सीजन पर और डबल बॉन्ड आ जाता है बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो ये ऑक्साइम बन गया। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि हाइड्रोजन यहाँ पर माइग्रेट कर रहा है नाइट्रोसो में, और हाइड्रोजन जा रहा है ऑक्सीजन पर और बन रहा है ऑक्साइम सिस्टम, ठीक है। तो ये नाइट्रोसो ऑक्साइम हो गया और ये ट्रायड हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बिटवीन थ्री एटम्स यहाँ पर क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं कि मेनली यहाँ पर अगर देखें हम तो क्या होता है, कीटो, ओके, और इनॉल, ये टॉटोमेरिज्म हमको देखने को मिलता है। ओके, मेनली हमको यहाँ पर टॉटोमेरिज्म में जब आप पढ़ते हैं तो कौन सा टॉटोमेरिज्म फ्रीक्वेंटली मिलता है, कीटो इनॉल। जैसे अगर एसिटाल्डिहाइड को देखें, ओके, तो एसिटाल्डिहाइड, ऑल्दो ये एल्डिहाइड है बट इसको भी हम कीटो सिस्टम ही बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, माइग्रेट कर जाएगा और इनॉल बना लेगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हमको मिल जाता है। ओके, तो आपको कीटो इनॉल में एल्डिहाइड भी अगर आते हैं तो भी हम एक तरीके से उनको क्या बोल देते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कीटो इनॉल यहाँ पर होगा या फिर नहीं, आप मुझे चेक करके बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड O लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए अल्फा मतलब पास वाला जो कार्बन था, ओके, C डबल बॉन्ड O का एडजेसेंट कार्बन, इसके अल्फा बोलते थे हम। तो देखिए यहाँ पर ये जो कीटो सिस्टम है इसमें ये जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, बट एक sp2 के साथ में और एक sp3 के साथ में। ओके, ये sp2 के साथ में है और ये वाला जो है दूसरा ये आपका sp3 के साथ में, ठीक है। तो अब आप बताइए कि कौन सा हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, जो sp3 के साथ में होगा, ठीक है। तो sp3 वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका मोर एसिडिक होता है, ठीक है। तो चलिए अब प्रोडक्ट में लिख लेते हैं क्या बन जाएगा। देखिए ये आपका जब हाइड्रोजन यहाँ पर माइग्रेट करेगा तो अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। चलिए, तो ये आ गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, और OH बन गया ये, ठीक है, ये आपका OH बन गया। और अब आप देखेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब पाई बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन पाई, अगर इस टाइप का सिस्टम है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम जब होते हैं तो ये भी स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं बढ़ा देते हैं। तो ये जो इनॉल है इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम बना और यहाँ पर ये स्टेबल होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए तो ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये जो पास में हाइड्रोजन है, ओके, ये जो 2 हाइड्रोजन हैं कौन से, अल्फ़ा, ओके, तो ये भी अल्फ़ा और ये भी हाइड्रोजन अल्फ़ा। तो ये जो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं तो यहाँ पर क्या होगा, माइग्रेशन हो जाएगा और कोई सा भी हाइड्रोजन जा सकता है, दोनों ही एक तरीके से सेम है, मतलब दोनों ही एक जैसे हैं। तो देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ गया और यहाँ गया आपका डबल बॉन्ड, ओके।
तो ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका कीटो इनॉल बन गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका यहाँ पर अगेन मैं कीटो इनॉल का ही एक टाइप बता रहा हूँ। चलिए तो देखिए यहाँ पर ये रहा आपका डबल बॉन्ड हो, और ये पाई बॉन्ड ले लेते हैं और एक और पाई बॉन्ड ले लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगेन जो सी डबल बॉन्ड होके पास वाले कार्बन है अल्फा कार्बन, इसके साथ में एक है sp2 और एक है sp3, तो डेफिनेटली sp3 वाला हाइड्रोजन यहाँ पर माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है, और जब sp3 वाला माइग्रेट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इस टाइप से एक पाई बॉन्ड और आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो इनॉल बना है हमारा, ये एरोमेटिक है। ओके, इसको हम फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एरोमेटिक है। और आप याद रखेंगे कि जो एरोमेटिक होते हैं, ओके, तो एरोमेटिक क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम थे उसी तरह से ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ओके, आपने पढ़ा होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। चलिए अब हम CH3 सी डबल बॉन्ड, ये कॉमन क्वेश्चन होता है, कॉमन यहाँ पर पूछा जाता है, तो देखिए इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए CH3 सी डबल बॉन्ड हो, CH2 सी डबल बॉन्ड हो, CH3। ओके, अब देखिए यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होगा, तो जो मिडिल वाला हाइड्रोजन है ये यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। ओके, ये जो मिडिल वाला हाइड्रोजन है, वैसे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है बट मिडिल वाला क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये हाइड्रोजन यहाँ पर निकलेगा, ओके, जब ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा तो इस पर आएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव दोनों साइड में क्या हो सकता है, डीलोकेलाइज, मतलब ज़्यादा डीलोकेलाइजेशन मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो जो कॉन्जुगेट बेस बनने वाला है इस एसिड के करस्पॉन्डिंग वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बनेगा हमारा फाइनल इनॉल। चलिए बहुत ही बढ़िया केस है, स्पेशल केस है। चलिए तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका हाइड्रोजन निकलेगा, अभी मैंने बताया मिडिल वाला हाइड्रोजन, जो 3 अल्फा में से मिडिल वाला कार्बन का जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर ये इनॉल बना लेगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़, ओके, इसमें आपको मज़ा आएगा। चलिए तो देखिए ये रहा आपका CH3। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन है और ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और पास वाला एक ऑक्सीजन और है जिसके पास पार्शियल नेगेटिव है। ठीक है, तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप होंगे, और ये जो फोर्सेस हैं ये इतने ज़्यादा होते हैं कि इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके कारण से ये जो इनॉल है इसका परसेंटेज भी ज़्यादा आता है। ओके, जैसे कीटो प्लस इनॉल, इन दोनों का टोटल सम क्या होगा मिक्सचर में, 100%, तो इनॉल का परसेंटेज यहाँ पर ज़्यादा आता है देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब देखिए जनरली क्या होता है, कीटो फॉर्म जो रहता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, और इसलिए यहाँ पर क्या होता है, परसेंटेज, ओके, and therefore the percentage of keto, okay, percentage of keto is more। okay, तो ये आपको याद रखना है, ये एक जनरल स्टेटमेंट मैंने आपको बताया। जनरली क्या होता है, कीटो का परसेंटेज ज़्यादा होता है, बट इनॉल परसेंटेज क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। ओके, इनॉल भी कभी कभी क्या हो सकता है, ज़्यादा या फिर ग्रेटर परसेंटेज में हो सकता है। अब ऐसे कौन से कंडीशंस होंगे, ऐसे कौन से कंडीशंस होंगे कि आपको मीन्स वहाँ पर इनॉल का परसेंटेज ज़्यादा मिल सकता है। ओके, तो इनॉल का परसेंटेज कहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, चलिए अब देखते हैं कंडीशंस। चलिए तो सबसे पहले इंट्रामोलिकुलर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, जैसा अभी हमने लास्ट वाले केस में देखा, तो वहाँ पर इनॉल का परसेंटेज विल बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इनॉल का परसेंटेज विल बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर, या फिर एरोमेटिक कंपाउंड हो जाए। ओके, या फिर क्या हो जाए, एरोमेटिक, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था। ओके, तो हमने वहाँ पर देखा था कि वो एरोमेटिक हो गया था। ओके, या फिर क्या हो, फॉर्मेशन, या फिर क्या हो वहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। चलिए तो अभी हमने जितने भी केस देखे और जहाँ पर हमारा या फिर इंट्रामोलिकुलर या एरोमेटिक, चलिए देखते हैं। जैसे ये इंट्रामोलिकुलर वाला केस हमने देखा, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा इंट्रामोलिकुलर, और इसका परसेंटेज कितना होता है, 77%, और दूसरा कीटो का कितना होता है यहाँ पर 23%, मतलब ग्रेटर हो गया। ठीक है, अब ये जो एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, और ये यहाँ पर ऑलमोस्ट
99.99% मतलब ऑलमोस्ट क्या बोल सकते हो, नियर टू 100% आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एरोमेटिक हो गया इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है। अदरवाइज देखोगे तो जनरली तो क्या होता है, कीटो ही ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर ये कीटो और इनॉल, ओके, तो यहाँ पर तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो रहा है इंट्रामोलिकुलर हो रहा हो या एरोमेटिक हो रहा हो, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या होता है 100% होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पर ये और एक केस देख लेते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट कीटो का 100% है या इनॉल का नेग्लिजिबल परसेंटेज है यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 3 डबल बॉन्ड ओ लिए। ठीक है, अब इनके पास वाले हाइड्रोजन, ओके, ये आपके अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं जो कि कॉमन है बिटवीन 2 डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या हो सकते हैं, माइग्रेट हो सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो सकते हैं, माइग्रेट हो सकते हैं कुछ इस तरह से। चलिए तो देखिए यहाँ पर अब देखिए क्या होने वाला है, देखते हैं। तो प्रोडक्ट लिखेंगे अब हम। चलिए, तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ पर माइग्रेट होंगे तो ये जो तीनों डबल बॉन्ड ओ हैं ये ओ एच बन जाएंगे। ओके, ये जो तीनों डबल बॉन्ड ओ हैं दीज विल बिकम ओ एच, जैसा कि हम जानते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में होता है। और अब ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, ये पाई बॉन्ड कहाँ जाएंगे, ये रिंग के अंदर आ जाएंगे। ओके, जब भी हम इनॉल फॉर्म लिखते हैं तो क्या होता है, पाई बॉन्ड इस तरह से आ जाता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ। चलिए, तो अब ये देखोगे तो एरोमेटिक है। ओके, ये जो है आपका, ये क्या है, ये आपका एरोमेटिक है। ठीक है, और ये इनॉल है। तो इनॉल जब एरोमेटिक हो गया तो इसका परसेंटेज यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड सा होता है। देखिए ये आपका डबल बॉन्ड ओ है और इसके पास वाले जो कार्बन है, ओके, ये ऑल्दो sp2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कैसा है, sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर डेफिनेटली ये हाइड्रोजन माइग्रेट नहीं करेंगे, बट यहाँ पर पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। और कंडीशन क्या होती थी टॉटोमेरिज्म की, कि वहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये जो पैरा पोजीशन है इसका हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा क्योंकि ये हाईली एसिडिक है। ठीक है, और क्या होगा थोड़ा सा अब आप समझिए। ठीक है, ये जो हाईली एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा, H पॉजिटिव निकलेगा, तो इस कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और जब ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये हमने H पॉजिटिव मान लो निकाल दिया, तो ये हाइड्रोजन जिस पोजीशन पे था, पैरा पोजीशन पर था, यहाँ पर आया नेगेटिव, और ये नेगेटिव डीलोकलाइज होगा। जब डीलोकलाइज होगा तो पाई बॉन्ड भी ऊपर शिफ्ट होगा, जब ये पाई ऊपर शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड वाला भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, ऑक्सीजन पर ये नेगेटिव पहुंच जाएगा। ओके, अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, हमारा जो रिंग है ये हक्कल्स रूल को फॉलो करने लग जाएगा, मतलब 4n+2 पाई सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, और ये अब ऊपर आ गया नेगेटिव, अब यहाँ पर यह H पॉजिटिव खुशी खुशी चला जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप कि ये हमारा एरोमेटिक सिस्टम बन गया। चलिए ठीक है, तो ये मैं आपको एक बार समराइज़ करके दिखा देता हूँ क्या हुआ। देखिए ये आपका पाई सिस्टम, ये डबल बॉन्ड ओ सिस्टम, ठीक है, और हाइड्रोजन आपका पैरा पोजीशन से क्या हुआ, माइग्रेट हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन आपका पैरा पोजीशन से माइग्रेट हो गया, और यहाँ पर ये आपका OH, ओके, क्योंकि अब आपका एरोमेटिक सिस्टम बन गया है। ठीक है, ये आपका एरोमेटिक सिस्टम बन गया है। ठीक है, और ये आपका OH बन गया है। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अभी ये जो क्वेश्चन हमने देखा, इसमें ये जो पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन था, ठीक है, पैरा पोजीशन पर ये जो हाइड्रोजन था ये कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ था। ठीक है, इतना तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बट अगर ये नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा हो, ठीक है, अगर ये नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा हो, लेट से पैरा पोजीशन पर इंस्टेड ऑफ कार्बन अगर हमारे पास में नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड हो, क्या तब भी कुछ ऐसा ही होगा? सो यस डेफिनेटली, क्योंकि ये हाइड्रोजन अगेन एसिडिक है, एंड दिस टाइम इट इज़ मोर एसिडिक, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या करेगा, माइग्रेट कर जाएगा।
ठीक है। अब ये हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा और कुछ उसी तरह से यहाँ पर एक एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा, 4n+2 पाई सिस्टम बन जाएगा। ओके, ऑल्दो यहाँ पर नाइट्रोजन है बट इट डजेंट मैटर, बल्कि यहाँ पर और आसानी हो गई है हाइड्रोजन को बाहर निकलने में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ पर इस टाइप से क्या हो गया, हमारा जुड़ गया जाके। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका इनॉल बन गया। ओके, चलिए, तो अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं एंड दिस टाइम चेक करते हैं कि क्या पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा। चलिए, तो लेट्स से यहाँ पर मिथाइल ले लेते हैं 2। ठीक है, अब देखिए, ऑल्दो एक अल्फा पोजीशन पर sp2 हाइड्रोजन है और दूसरे अल्फा पोजीशन पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं। ओके, इस पोजीशन पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, यह हाइड्रोजन तो आपका sp2 वाला है, ये भी नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो हाइड्रोजन है पैरा पोजीशन पर, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और जब एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पर क्या होता है, माइग्रेशन और टोटोमेरिज्म मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पर आप देखते हो कि दूसरे पोजीशन में अल्फ़ा के अलावा दूसरे पोजीशन से हाइड्रोजन यहाँ पर क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है। तो चलिए, जब H पॉजिटिव निकलेगा ये आएगा नेगेटिव, तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन के ऊपर फाइनली नेगेटिव आ जाएगा, और हाइड्रोजन जो आपका पैरा से निकला है ये आपका इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोजन कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया है, जुड़ गया है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया, पाई सिग्मा पाई, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड। तो ये आपका स्टेबल हो रहा है, इनॉल आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ओके, तो डेफिनेटली अगर अदर देन अल्फा से निकला तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए मॉलिक्यूल का, और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल का फ़ायदा हो रहा है। कैसे हो रहा है, ये हमारा हाइड्रोजन माइग्रेट कर गया। ठीक है, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपका बन चुका है। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये आपका, मैं फिर से डबल बॉन्ड O देन आपका पाई बॉन्ड ले लेते हैं, और अब हम मिथाइल कुछ इस पोजीशन पे 2 मिथाइल ले लेते हैं। अब देखिए आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन, ओके, अल्फ़ा हाइड्रोजन ये जो है क्या यहाँ पर माइग्रेट करेगा, तो डेफिनेटली बहुत आसान है यहाँ पर। आई होप ये कुछ इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगेन आपका हाइड्रोजन वैसे ही निकला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिल गया। ओके, आपको क्या मिल गया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इनॉल आपका बन चुका है। अब ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये आपका स्पेशल केस है। ओके, यहाँ पर ये तो अभी तक हमने देखा था, बट अगर मैं ब्रिज बना दूँ, ठीक है, अगर मैं ब्रिज बना दूँ, ये देखिए, ये ब्रिज बना दिया, और जब ब्रिज बना दिया और यहाँ पर डबल बॉन्ड O ले लिया। अब देखिए, अल्फ़ा पोजीशन, अल्फ़ा पोजीशन, अल्फ़ा पोजीशन पर जो कार्बन है वो ब्रिज हेड कार्बन है, और ये हाइड्रोजन हो गया ब्रिज हेड हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर ये भी देख सकते हो आप, ब्रिज हेड हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर ब्रिज हेड हाइड्रोजन नॉट एसिडिक। ओके, ब्रिज हेड हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक। ओके, क्योंकि अगर H पॉजिटिव निकला तो वहाँ पर आएगा नेगेटिव, और ब्रिज हेड पर नेगेटिव आ गया तो हाईली अनस्टेबल सिस्टम बनता है। तो हमेशा याद रखेंगे, ऑल्दो ब्रिज हेड कार्बन पर हाइड्रोजन है, बट यहाँ पर डेफिनेटली ये हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा मतलब एसिडिक नहीं है, मतलब यहाँ टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, नो टॉटोमेरिज्म इन दिस केस। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, अब हम एक और क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इस बार भी हम फिर से ब्रिज हेड वाला ही सिस्टम लेंगे, बट डबल बॉन्ड O को कहीं और लगा देते हैं। चलिए, तो देखिए, ये ब्रिज हेड मैंने बना दिया। ठीक है, ये ब्रिज बना दिया मैंने, और ये डबल बॉन्ड O यहाँ पर लगा दिया। ओके, और 2 मिथाइल लगा देता हूँ मैं, 2 मिथाइल लगा देता हूँ। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या यहाँ पर टॉटोमेरिज्म होगा, क्या यहाँ पर टॉटोमेरिज्म होगा, सो देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, और इसका ये अल्फा पोजीशन पर तो ब्रिज हेड वाला कार्बन है, और ब्रिज हेड वाले कार्बन का हाइड्रोजन क्या माइग्रेट करेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, ब्रिज हेड वाला नहीं करेगा, बट यहाँ पर ये जो पास में कार्बन है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है,
एक जगह पर ब्रिज हेड पर है, बट ब्रिज हेड का हाइड्रोजन कभी माइग्रेट नहीं करेगा, और दूसरे पोजीशन पर sp3 कार्बन है अल्फा पर, बट वहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई भी टॉटोमेरिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, अब हम फिर से कुछ इसी तरीके का सिस्टम अब बनाएंगे, जैसे ब्रिज हमने बनाया था पहले, फिर से ब्रिज बना देते हैं। चलिए, और डबल बॉन्ड ओ लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या पॉसिबल है टॉटोमेरिज्म? तो यस, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन पर आपको हाइड्रोजन मिल रहा है sp3 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ, और यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लाइक लास्ट 2 केसेस में हमने देखे। ठीक है, तो ये जो कार्बन है इसका ये हाइड्रोजन निकलेगा, और आगे आपका पाई बॉन्ड, और ये आपका बन गया इनॉल। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मिल गया है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। सो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुए, ब्रिज हेड वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। चलिए, अब हम ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें मैं 2 डबल बॉन्ड ओ ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इनके रिस्पेक्ट में 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि अल्फा पोजीशन पर है, ये रहा एक, ठीक है, ये दोनों का कॉमन है, ये रहा एक और हाइड्रोजन, ओके, ये सिर्फ ऊपर वाले डबल बॉन्डों के लिए कॉमन है, और ये रहा एक और हाइड्रोजन। ठीक है, ये तीनों ही अल्फा पोजीशन पर हैं। तो अगर मैं अब आपसे पूछता हूँ कि कौन सा हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, सो डेफिनेटली मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन जो होगा वो माइग्रेट करेगा। ठीक है, तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन आपका क्या कर जाएगा, यहाँ पर माइग्रेट करेगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर टॉटोमेरिज्म होगा, तो आप मुझे फटाफट से बताइए, क्या यहाँ पर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? तो देखिए, यहाँ पर पैरा पोजीशन पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, और दूसरा आपका अल्फा पर sp2 के साथ में है, तो यहाँ पर टॉटोमेरिज्म नहीं होने वाला है। ओके, चलिए, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, और वहाँ पर भी आप मुझे बताइए क्या यहाँ पर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। ओके, तो चलिए बताइए आप मुझे, क्या यहाँ पर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? तो ये आपको CH3 में ले लेता हूँ। चलिए, ये मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, एक और मिथाइल लगा देते हैं। चलिए, और यहाँ पर भी मिथाइल लगा देते हैं, और यहाँ पर भी मिथाइल लगा देते हैं। अब देखिए, अल्फा पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, और पैरा से क्यों आएगा, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है भी नहीं वहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कोई टॉटोमेरिज्म आपका नहीं होने वाला है। ओके, चलिए, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, अब मैं ले लेता हूँ बेंजाल्डिहाइड। ओके, सो बेंजाल्डिहाइड को देख लेते हैं। देखिए, ये रहा आपका CHO, बेंजाल्डिहाइड। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर आपका बेंजाल्डिहाइड में क्या अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है? पहली बात तो अल्फा कार्बन sp2 है, और वहाँ पर हाइड्रोजन भी नहीं है, तो यहाँ पर नो टॉटोमेरिज्म विल बी ऑब्जर्व्ड। चलिए, अब एक और केस देख लेते हैं। चलिए, इसको ये जो मॉलिक्यूल है, चले हम बेंजोफिनॉन देख लेते हैं। ठीक है, बेंजोफिनॉल, 2 फिनाइल ग्रुप और उसके बीच में एक C डबल बॉन्ड O। ओके, तो ये कीटो ग्रुप हो गया आपका। क्या यहाँ पर टॉटोमेरिज्म होगा? सो देखिए, अल्फा पोजीशन आपके sp2 वाले हैं, और हाइड्रोजन भी नहीं है अल्फा पर, तो यहाँ पर भी आपको कोई भी टॉटोमेरिज्म नहीं देखने को मिलता है। चलिए, तो ये मॉलिक्यूल, इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनॉन। ओके, क्या बोलते हैं? बेंजोफिनॉन। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर भी आप मुझे बताइए कि टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये फिनाइल ग्रुप, देन हमने इस पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ओके, एंड वन मोर कार्बन, देन 3 मिथाइल ग्रुप्स लगा देते हैं, CH3 CH3 CH3। ओके, अब आपसे अगर पूछा जाए क्या यहाँ पे टॉटोमेरिज्म मिलेगा, तो देखिए, कीटो के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पर तो 3 मिथाइल है एक साइड में, और दूसरे साइड है फिनाइल, सो नो टॉटोमेरिज्म विल बी ऑब्जर्व्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अगेन आप मुझे बताइए क्या यहाँ पर टॉटोमेरिज्म होगा।
ओके, तो सी डबल बॉन्ड हो सी एच थ्री। ओके, सी डबल बॉन्ड हो सी एच थ्री, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटोफिनॉन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन ये रहा, और अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन आपका क्या है, एसिडिक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म अब आपका होगा, तो ये आपका इनॉल बन जाएगा, ये सी ओ एच और सी डबल बॉन्ड हो सी एच टू, तो कीटो एंड इनॉल। ओके, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, और अगेन अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या होगा, और अगर होगा तो फिर यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। चलिए, तो ये CH2 ले लेते हैं। ओके, और ये C डबल बॉन्ड हो CH3। ओके, चलिए ये हमने ले लिया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या हाइड्रोजन आपका निकल सकता है, तो दोनों ही हाइड्रोजन यहाँ पर निकल सकते हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पर कौन ज़्यादा आसानी से निकलेगा, तो देखिए ये जो नेगेटिव है इसका जब H पॉजिटिव निकलेगा तो ये नेगेटिव सिर्फ यहाँ पर डीलोकलाइज हो पाएगा। ठीक है, वहीं पर जो दूसरा कार्बन है इसका नेगेटिव अगर होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस का नेगेटिव एक तो फिनाइल रिंग में एज वेल एज कीटो ग्रुप के साथ में डीलोकलाइज होगा। सो यस डेफिनेटली ये जो नेगेटिव है, ओके, ये जो बेंजाइलिक कार्बन पर जो हाइड्रोजन है ये आपका ज़्यादा एसिडिक होगा। ओके, तो ये आपका ज़्यादा एसिडिक है, और ये जब ज़्यादा एसिडिक है तो डेफिनेटली यही निकलेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग इनॉल आप बना देंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका इनॉल कुछ इस तरह से बनने वाला है, ये देखिए सी एच डबल बॉन्ड, ओके, सी ओ एच एंड सी एच थ्री। ओके, ये आपका बन गया इनॉल। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका इनॉल बन चुका है, और यही आपका कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म है। सो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं आपको क्लियर हुआ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।